ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। में अगर कोई सीक्रेट वोटिंग करा ले मुस्लिम लड़कियों से कि आप क्या पहनना चाहती हैं, तो इन लोगों को शर्म के मारे भागना पड़ेगा। पर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है, इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा ना समझें। ये जो टेररिज्म, जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की शुरुआत एक बुरके, एक नमाज से ही शुरू होती है, इसको गांठ बांध लीजिए। दोस्तों, कुमार विश्वास ने जो खुलासा किया है उसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए, और मैं उसके बारे में आज पूरा विश्लेषण करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप भी जानते दोस्तों कि कुमार विश्वास जब अन्ना ने आंदोलन शुरू किया था तभी से वो केजरीवाल के साथ थे, और तभी से वो अन्ना आंदोलन में पूरी तरह सहयोगी थे, उसका पूरा पार्ट थे, और अन्ना आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे लोगों को जोड़ना है, ये सारी चीज़ें कुमार विश्वास और केजरीवाल और इनके साथ और भी जो सहयोगी थे वो साथ थे, सब लोग मिलकर के करते थे। मतलब अन्ना के जो हाथ थे वो यही लोग थे। और अन्ना आंदोलन जब खत्म हुआ तो उसके बाद एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो मुखिया कौन है, केजरीवाल जी हैं, और उनके जो सहयोगी दाएं हाथ थे वो यही थे, कुमार विश्वास ही थे। और कुमार विश्वास के बल पर ही, उनकी कविताओं के बल पर ही, उनकी लोकप्रियता के बल पर ही ये जो केजरीवाल है वो मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब ये दिल्ली में चुनाव लड़े तो 28 सीटें मिली, उसके बाद ये सीधे 50 को पार कर गए। तो ये सारी जो घटनाएं घटी थी ये कुमार विश्वास के होने से ही घटी थी। और कुमार विश्वास जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले ही कुमार विश्वास इनको छोड़ दिए। तो छोड़े क्यों, इसके बारे में आप जानते हैं। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि नहीं, जो केजरीवाल है ये लेफ्टिस्ट के साथ, मतलब जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो आतंकवादी संगठन है और भी जो खालिस्तानी हैं उनके साथ मिल करके देश में राज करना चाहते हैं। मतलब पूरी तरह से अगर हम कहें तो केजरीवाल एक अवसरवादी व्यक्ति हैं, जिनको जैसा मौका मिलेगा राज करने के लिए, उनको गद्दी बस चाहिए, गद्दी के लिए किसी की भी सहयोग लेने से इनकार नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बातें हुई थी वही बातें अब कुमार विश्वास फिर से कह रहे हैं। उन्होंने कहते कि जब मैं उनके साथ, केजरीवाल मुझसे कहते थे कि अगर मुझे खालिस्तानियों का साथ लेना पड़ा तो उनका साथ लेकर के मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और यदि मुझे लेफ्टिस्ट को यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ मिला तो उनका साथ लेकर के मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन मुझे किसी तरह से राजगद्दी चाहिए, किसी तरह से मुझे कोई ना कोई पद मुझे चाहिए बड़ा, जिससे कि मैं किसी खास जगह पर, क्षेत्र पर राज कर सकूं। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर को उन्होंने पूरी तरह से उजागर कर दिया है, जो कि पूरी तरह से एक लिबरल है, जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही नहीं बल्कि दूसरों की लाशों पर घर बनाने वाला भी है। तो जिसको केजरीवाल, जिसको हम ढोंगी बोलते हैं दोस्तों, खुजलीवाल भी जिसको हम बोलते हैं, तो ये खुजलीवाल हमेशा ही खुजली करता रहता है। अब खुजलीवाल के बारे में जब उन्होंने ऐसी बातें कही हैं तो कोई गलत बात तो कहेंगे नहीं वो, क्योंकि कुमार विश्वास एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जल्दी गलत बात नहीं करता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत ही सही बातें करता है और जो स्पष्ट चीज़ें होती हैं उसी को बताता है। कुमार विश्वास अगर गलत होते तो आज भी वो आप पार्टी में होते और आज भी वो केजरीवाल के बगल में बैठते, लेकिन कुमार विश्वास सही थे, उनको गलत चीज़ें लगी, इसीलिए उन्होंने बीच में ही केजरीवाल को छोड़ दिया। तो एक सही व्यक्ति जब देखता है कि उसके सामने जब गलत चीज़ें हो रही हैं तो हमेशा ही उस चीज़ से वो अलग होना चाहता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पाती है। एक सही व्यक्ति गलत चीज़ों को अपने पास होते हुए नहीं देख सकता। एक सही व्यक्ति की बात जब देश पर आती है तो देश के लिए वो खड़ा हो जाता है, और उन्हीं सब चीज़ों को वो, अगर उनके सामने देश के लिए किसी भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए वो विरोध करता है। और इसीलिए कुमार विश्वास वहाँ से अलग हो गए, और खुजलीवाल शायद इसीलिए कुमार विश्वास को देख करके जलता है। और यही कारण है कि खुजलीवाल के बारे में जो भी खुलासा कुमार विश्वास कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल ही सत्य है। और इसीलिए आज कुमार विश्वास अलग हैं और किसी भी पार्टी से उन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि सारी पार्टी एक जैसी है। लेकिन मैं कह दूं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। एक व्यक्ति पसंद होता है, एक व्यक्ति जब
कोई पद संभालता है तो उसके जो गुण होते हैं उसी अनुसार उसके नीचे के जो लोग होते हैं कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे आज बीजेपी में योगी जी हैं, योगी जी के अंदर जो गुण है उसी को देख करके आज उनके जो नीचे के लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उसी को देख करके लोग उनको सहयोग भी कर रहे हैं और उन्हीं के जैसा आचरण करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो कुमार विश्वास ने जो भी खुजलीवाल के बारे में कहा है वो पूरी तरह सत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुजलीवाल ने दिल्ली में एक पाउच 50 रुपये का पाउच आता है, जैसे कि आप फ्रूटी पीते हैं 10 रुपये का, वैसा ही एक पाउच आया है। वो उसमें भरा हुआ क्या है जानते हैं आप? उसमें भरा हुआ है शराब। मतलब अब घर घर पे छोटा छोटा पाउच मिलेगा जिसमें अब शराब पी करके घर घर पे लोग ढिंडिया खाएंगे और घर घर अब बर्बाद होगा। तो दिल्ली की तरक्की क्या हुई है कि दिल्ली की तरक्की हुई है कि अब लोगों की जेब और ज़्यादा ढीले होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा घर बर्बाद होंगे। तो यही तो खुजलीवाल तरक्की कर रहे हैं। खुजलीवाल की तरक्की और भी सुनाता हूँ आपको कि अब बसें जो मिलती थी पहले 10-10 मिनट पे डीटीसी बसें, अब वो 45-45 मिनट पे मिलती हैं। ये तरक्की है खुजलीवाल की। आप कहीं भी चले जाइए आपको कूड़ा प्रबंधन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी जो खुजलीवाल की उपलब्धि है वो ये है कि उन्होंने अमानतुल्लाह खान को खुला छोड़ दिया है कि जितनी मर्जी उतनी तुम हिंदुओं को गाली दो, जितनी मर्जी उतनी तुम रोहिंग्याओं को लाकर दिल्ली में बसाओ, जितनी मर्जी उतनी तुम बांग्लादेशियों को लाकर दिल्ली में बसाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। क्योंकि ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जब आएंगे तो किसको मारेंगे, किसको पीटेंगे? हिंदुओं को पीटेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, जबरन धर्मांतरण करवाएंगे, जबरन जमीन कब्जा करेंगे हिंदुओं को। तो ये सारी कृत्य करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से अमानतुल्लाह खान को छोड़ दिया है और उसका सहयोग भी करते हैं। अभी आप जानते हैं कि जो दिल्ली दंगा हुआ था उसमें भी पार्षद पकड़ा गया था खुजलीवाल का, तो उससे तो पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो अलग तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे दिखाना है कि नहीं भाई मैं उससे अलग। अब दूसरी जो खबर है दोस्तों वो है हमारे हिजाब की। हिजाब के ऊपर बहुत ही बवाल मचा हुआ है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे कहता हूँ कि जो लोग हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मुझे विद्यालयों में हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो आखिर विद्यालयों में एक समान जो ड्रेस कोड है उसके लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो विद्यालयों में एक समान पहनावा के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो पूरे देश में एक समान पहनावा के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो पूरे देश में एक समान कानून के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो पूरे देश में एक समान संहिता के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो पूरे देश में एक समान कर के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के लिए क्यों ही प्रदर्शन करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सीएए के लिए क्यों ही प्रदर्शन करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एनआरसी के विरोध में ही क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस बात के ऊपर आप जरा सोचिएगा, थोड़ा विस्तार से सोचिएगा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आखिर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की जो चीज़ें होती हैं उसी के लिए क्यों प्रदर्शन करता है? वो क्यों जब सीएए लाया जाता है तो वो कहता है कि नहीं जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको भी भारत आने का हक है, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको भी भारत आने का हक है। आखिर बांग्लादेश में मुसलमान पीड़ित है क्या? नहीं। पाकिस्तान में मुसलमान पीड़ित है क्या? नहीं। पीड़ित कौन है? हिंदू है दोनों जगह पे। फिर भी वो क्यों विरोध करता है? क्योंकि उसका खास मकसद यही है कि एक विशेष जो हिंदू धर्म है उसके जो लोग हैं उनका विरोध करना और उनको पूरे देश से ख़त्म कर देना। और इसीलिए वो हर जगह अपनी जो इस्लामिक सोच है उसको लाते हैं, इस्लामिक जो कल्चर है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती दूसरों लोगों पर थोपना चाहते हैं। जैसे कि तालिबान अफगानिस्तान में ज़बरदस्ती अपने धर्म को थोप रहा है और इसीलिए वहाँ से जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो पलायन कर चुके हैं। जो सिख है, जो नानक साहब का जो पीठाधीश होता है उसको सर पर लेकर के भारत आए थे। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा दिन हमारे साथ ना आए, इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर ऐसा दिन आता है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग होंगे, क्योंकि हम लोगों ने आंख बंद कर लिया है और हम ये सोच रहे हैं कि सूर्य उगेगा ही नहीं। भैया सूर्य उगते रहेंगे, आप भले ही आंख बंद कर लीजिए, सूर्य का काम में उगना और उगते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हुई हैं, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, मैं इसके बारे में सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों को जागरूक किया जाए, क्यों ना आप सभी लोगों को बताया जाए। तो बुर्का के लिए जो कर रहे हैं उनके सामने ये आप प्रश्न दाग सकते हैं कि आप सीए के लिए सीए के विरोध में क्यों प्रदर्शन करते हैं, आप एनआरसी के विरोध में क्यों प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान कानून के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान कर संहिता के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान ड्रेस कोड के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान जो विद्यालयों में ड्रेस कोड है उसके लिए आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान जो और भी सारी जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के लिए एकरूपता लाने के लिए आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं, आप एक समान संविधान के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं। आप उनसे सवाल दाग सकते हैं। आप हमेशा अपने धर्म की जो चीज़ें होती है उसी के लिए क्यों प्रदर्शन करते हैं और उसको मनवाने के लिए आप इतने उतावले और उसको ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं।
ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और ये आपको उन सभी लोगों से पूछना जरूर चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप सभी समझदार हैं, और मैं जानता हूँ कि आप सभी समझदार हैं, बिल्कुल हैं, तो आप सभी ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं जरूर उन सभी लोगों से पूछिए कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही एक समान कर, एक समान कानून, एक समान संविधान, एक समान ड्रेस कोड के लिए क्यों प्रदर्शन करता है, क्यों उसका समर्थन करता है। मुसलमान जो है वो एक समान कर, एक समान संविधान, एक समान ड्रेस कोड के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं करता। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ हिजाब, हिजाब, बुर्का के लिए क्यों प्रदर्शन कर रहा है, क्यों वो शरिया के लिए प्रदर्शन कर रहा है, क्यों वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हमेशा प्रदर्शन करता है, वो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं प्रदर्शन करता है। आखिर ये सेकुलरिज्म का जो ठेका है हिंदू ही ले रखे हैं क्या। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही इसके बारे में सोचेंगे, हिंदू ही इसके लिए सब कुछ करेंगे, हिंदू ही सेकुलर रहेंगे, मुसलमान कभी सेकुलर नहीं होगा, क्यों। ये एक बड़ा सवाल है और ये आप सभी को उनके सामने पूछना चाहिए, उनके सामने ये सारे के सारे जो प्रश्न है रखना चाहिए आप सभी को कि सिर्फ हिंदू ही क्यों सेकुलर है, मुसलमान क्यों नहीं सेकुलर हो सकता। एक खास धर्म के जो लोग हैं वो सेकुलर क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों सेकुलर है। तो दोस्तों ये सारे जो सवाल है वो आप जरूर पूछेगा। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भाग खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा आधारित लोग हैं, क्योंकि वो अपने ही धर्म के बारे में भी सिर्फ सोचते हैं, अपने ही मजहब को फैलाना चाहते हैं, वो आपके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। और उनका आप पोल खोल रहे हैं, और जब आप पोल खोलेंगे तो जाहिर है कि वो भाग जाएंगे वहाँ से। तो दोस्तों आते हैं तीसरा जो पॉइंट्स था उसके ऊपर अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है रुपेश पांडे का। रुपेश पांडे के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, उनका जो कत्ल है सरस्वती पूजा जो पुतला दहन होता है सरस्वती माता का, उसी दौरान हुआ था। और क्यों हुआ था मैं सारी कहानी आपको बताता हूँ। सरस्वती पूजा का एक रुपेश पांडे उनके गांव में हो रहा था, तो सरस्वती पूजा के बाद जानते हैं कि उनका पुतला दहन किया जाता है। तो पुतला दहन के लिए जब वो और उनके मित्र उनके गाँव के जब जा रहे थे तो बीच में एक मुसलमानों का गांव पड़ता है। जब वहाँ लोग पहुँचे तो गाना बजाना के साथ वो जा रहे थे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय सरस्वती माता का नारा लगाते हुए जा रहे थे। उसके बाद जानते हैं कि होली का गीत भी बजता है डीजे पर, तो डीजे भी होता है साथ में, तो डीजे में होली के गाना बज रहा था। और इसके लिए जो मुसलमान के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो आए और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा आप गाना नहीं बजा सकते और हमारे गाँव से आप ये सारी चीज़ें करते हुए नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पर ये विवाद हुआ। तो उस विवाद में जब रुपेश पांडे जाकर के उनसे बात करने लगा तो उनके बीच में कहासुनी हो गई। जब कहासुनी हो गई तो जानते हैं कि जो मुसलमान के जो बच्चे होते हैं वो बड़ा ही आक्रोशित होते हैं, वो बड़ा ही जल्दी आवेश में आ जाते हैं। तो वो सारे बच्चे आवेश में आ गए। जब आवेश में आए तो रुपेश पांडे को पीटने लगे। और इसी बीच मुसलमानों में से 30-35 लोग, मतलब कुल मिलाकर के 30-35 लोग आए और वो लाठी डंडे से रुपेश पांडे को पीटने लगे। और जब रुपेश पांडे को पीटने लगे तो जो बाकी के हिंदू थे वो वहाँ से सारा कुछ छोड़ करके भाग गए, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी और जो हिंदू थे उनकी जनसंख्या कम थी। आप जानते हैं कि जब भी डीजे पे जो मूर्ति दहन जब करने जाते हैं सरस्वती माता का, तो उनके साथ वही ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग होते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे समय होता है जब वहाँ पे 100 लोग 50 लोग होते हैं। तो 15-20 लोगों के सामने पूरा गाँव आ जाए तो आप क्या होगा, भागना तो पड़ेगा ही। वही हुआ, रुपेश पांडे अकेले पड़ गए और रुपेश पांडे को पीटना जाने लगा। इतना उनको पीट दिया गया कि उनके मुँह से खून निकलने लगा। तब भी उस दरिंदों ने उनको पीटना नहीं छोड़ा। आप समझिए क्या हरकत हुई थी। कुछ समय बाद जब पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस आई और उसके बाद जो गांव के लोग आए रुपेश पांडे के, उन्होंने उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो मृत घोषित कर दिया, उसके बाद शुरू हुआ बवाल। उनकी लाश को लेकर के सड़क पर जाम कर दिया गया, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही पकड़े गए, जबकि उसमें शामिल है 30 से 35 लोग। और होगा क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो साल भर 6 महीने में वो छूट करके बाहर आ जाएंगे सभी लोग। तो ऐसे कानून का हम क्या करेंगे जिससे जो अपराधी हैं वो खुला घूम रहे हो? ऐसा कानून फाड़ में जाए, मैं कहता हूँ मुँह से। ऐसे कानून का हम कुछ भी नहीं उखाड़ कि जो लोग भयंकर कृत्य करते हैं वो बाहर घूम रहे हो, उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं हो कानून का, तो ऐसी घटनाएं तो होंगी ही। जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक की हत्या कर दे रहा है। आप सोचिए कितना सोचने वाली बात है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की हत्या कर दे रहा है और बहुसंख्यक चुपचाप बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है, अपनी हत्या की तमाशा देख रहा है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? रुपेश पांडे जैसे वीर लोग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। दोस्तों, नमन करने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए आपको बोलना पड़ेगा।
आपको उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे लाखों करोड़ों रुपीस पांडे हिंदुओं के अंदर भरे पड़े हैं और हमारी ही तरह वो भी बोल रहे हैं अपने धर्म के लिए। अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो उनकी भी ऐसे ही हत्या होगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी कल ही दोस्तों कपिल मिश्रा जी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ करके रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने जा रहे थे, तो उनको रांची एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और रांची एयरपोर्ट पर उनको डिटेन कर दिया गया। अब वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब समझिए कि अगर यही घटना एक मुसलमान युवक की यूपी में हुई होती, उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी लाइन लग गई होगी तो उसके घर जाने की, उनके घर परिवारजनों से मिलने की और उनको पैसे देने की। कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़ देता। यही खुजलीवाल 1 करोड़ देता, यही अखिलेश यादव 3 करोड़ देते, यही जो हमारे मायावती है कुछ पैसे देती, यही कांग्रेस के जो पप्पू पिंकी हैं ये 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपया देते। लेकिन वो मुसलमान होना चाहिए क्योंकि ये धर्म देख के किया जाता है और इसलिए धर्म देख किया जाता है क्योंकि वो एकजुट है। हम एकजुट नहीं है, बस यही दिक्कत है। अगर हम भी एकजुट हो जाएं तो यही विपक्षी के नेता जो आज हमें इग्नोर कर रहे हैं ये हमारे दरवाजे पे माथा पटकते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो यही विपक्ष के नेता आपको कोई भाव नहीं देंगे, ऐसे ही आपको तोड़ते रहेंगे और तोड़ करके राज करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से पूरे भारत से समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए बोल रहे हैं, हम आपको जागरूक करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे व्यूज नहीं चाहिए, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि इसके लाखों व्यूज आए, लाखों लोग देखें, ऐसा नहीं है। मैं व्यूज के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए बनाता हूँ, मैं अपने धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाता हूँ, मैं अपनी सुरक्षा और अपने धर्म के लोगों की सुरक्षा के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बना रहा हूँ, मैं अपनी संस्कृति को जीवंत करने के लिए बना रहा हूँ और जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ बना रहा हूँ। सच्चाई को आगे लाने के लिए बना रहा हूँ, सच्चाई आगे आए और सच्चाई का सबको पता चल सके, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि जितना भी मैंने खुलासा किया है इसके बारे में आप सोचिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्य का पता चल सके। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।